हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। उसकी एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा क्या है, एक ही मेथड है, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का मतलब है कि पहले हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में जितने की भी पूछेगा उसकी वैल्यू हम निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे किस तरह से लिया है, इफ कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज ₹56। 7 पेन की कॉस्ट हमें दे रखी है और हमसे पूछा है देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि ये जो 7 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है, तो हम पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम उस एक पेन की कॉस्ट से 10 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो, इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो 7 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है हमें ₹56। अब 7 पेन की कॉस्ट दे रखी है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो ये आ जाएगा ₹56/7। डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो यहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 8 जा 56, यानी ₹8। तो एक पेन जो है वो ₹8 का है। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, और ये हमसे पूछा है, तो इसकी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी तरह से लैंग्वेज में दिए होंगे, और हमसे पूछेगा कि इसकी कॉस्ट क्या है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, तो हमसे इसकी कॉस्ट पूछ लिया है, तो हमने क्या किया था कि एक पेन की कॉस्ट निकाल के इसकी निकाल दी। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर 7 पेन की कॉस्ट ये दे रखी है, तो हमारे ₹80 के कितने पेन होंगे, इस तरह से भी पूछ सकता है। यानी यहाँ पे ये पेन की कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है, तो हो सकता है कि हमसे वो पेन्स पूछे और यहाँ पे पैसे दे रखा हो, रुपया दे रखा हो, तो वो भी तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, यानी 7 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कीमत दे रखी है इतने रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो हमें 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू ₹1470। ये हमें दे रखा है। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, ₹1470 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इस 7 को लिख लेंगे, 7 1 जा 7 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये 0 बचा, इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा ₹210। तो ये 1 मीटर क्लॉथ की कीमत आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 मीटर क्लॉथ की कीमत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा हमारा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो ये आ गया ₹1050। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days।
यानी एकता ने 10 दिन में इतने रुपए कमाए हैं। तो पूछ रहा है कि वो 30 दिन में कितने रुपए कमा लेगी। तो यहाँ पे देखो, इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एकता अर्न्स इन 10 डेज। तो उसने 10 दिन में कितने कमाए हैं, ₹3000। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि पहले हमें एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक दिन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एकता अर्न्स इन 1 डे। तो एक दिन में कितना कमाया है उसने, 3000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, ये 300 रुपीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 दिन का निकालेंगे। तो यहाँ पे एकता अर्न्स इन 30 डेज। तो 30 दिन में कितना कमाया है उसने, 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये 1 0 2 0 ये हैं, तो 3 0 ऐसे ही लिख लेंगे। 1 2 3 3 3 जा 9। तो ये आ गया 9000 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 क्या कहता है, इफ इट हैज रेन्ड 276 mm इन लास्ट 3 डेज। कहता है कि लास्ट 3 डेज में अगर इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 mm बारिश का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर पानी। ठीक है, आगे कहता है हाउ मैनी cm ऑफ रेन विल फॉल इन 1 ऑफ फुल वीक। तो यहाँ पे कह रहा है सेंटीमीटर में हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि 7 डेज में कितना पानी बरसा है। आगे कहता है एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यू टू फॉल एट द सेम रेट। और हमें ये एज्यूम कर लेना है कि ये जो बारिश हो रही है, ये रेन हो रही है, ये कंटिन्यूअस सेम रेट पे हो रही है। सेम रेट मतलब जितना पहले दिन हो रही है, जितना दूसरे दिन हो रही है, जितना तीसरे दिन, ऐसे ही हो रही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड से। पहले हम एक दिन की बारिश निकाल लेंगे और फिर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रेन्ड इन दी लास्ट 3 डेज। तो लास्ट 3 डेज में कितनी बारिश हुई है, 276 mm। अब यहां पे लिखेंगे हम रेन्ड, ऐसे कॉमा ही लगा देते हैं, लास्ट 1 डे। तो एक दिन में बारिश कितनी हुई है, यहाँ पे 276 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 276 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, 3 9 जा 27 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इस 6 को उतार लेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आ गया 92 mm। तो हमारा आंसर आ गया 92 mm। तो 92 mm जो है वो एक दिन में बारिश हुई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेन्ड इन लास्ट 7 डेज। तो 7 डेज में कितनी हुई होगी, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 mm इंटू 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 92 यहाँ पे 7, 7 2 जा 14 का 4 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 9 6 जा या 7 9 जा 63, 63 में 1 ऐड करेंगे 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 644 mm। अब हमसे पूछा है कि जो है हमें बारिश निकालना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको लिख लेंगे। अब एक चीज देखो, 1 mm इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर है, तो दोनों तरफ हम 644 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 644 mm 644/10 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक 0 रहेगा तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50।
तो यहाँ कह रहा है कि 5 किलो जो वीट यानी गेहूं की कीमत जो है वो इतनी है। आगे कहता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 8 kg वीट की कॉस्ट कितनी होगी। और बी वाला हमें किस तरह से दे रखा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना जो है हम गेहूं खरीद सकते हैं ₹183 में। अब एक चीज देखो, जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम राइट में लिखते हैं, और जो चीज हमें दे रखी होगी उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ए वाला ये पार्ट दे रखा है, इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब कॉस्ट को हम इधर लिखेंगे। और हमें क्या दे रखा है, वेट, यानी यहाँ पे हम वेट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लैंग्वेज लिखने का तरीका रहेगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट क्या दे रखा है, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट। तो 5 kg वीट की कॉस्ट क्या दे रखी है, 91.50। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है, यानी कि हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कॉमा ही लगा देंगे, 1 kg वीट। तो ये क्या हो जाएगा, 91.50/5। अब यहाँ पे ये डेसिमल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, और जब डेसिमल हटता है तो उसके बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतने ही नंबर नीचे जीरो लगा देगा। यानी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट, ये बचेगा 915/50। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 91
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट 30 डेज में यानी 30 दिन में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो गिर गया। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, यानी जो टेम्परेचर है उसके गिरने की जो रेट है वो अगर सेम है, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। हमें यहाँ पे 30 डेज का दे रखा है और हमें 10 डेज का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जिस यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट में लिखते हैं और जो दे रखा होता है उसको हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 10 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम इधर लिखेंगे डेज और यहाँ पे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे। तो एक दिन में कितना ड्रॉप हुआ, 15/30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये 15 का अगर हम टेबल पढ़े तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन का हमें मिल गया। अब हम कितने भी दिन का फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कितने दिन का फाइंड आउट करना है, 10 डेज का। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज। तो 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 1/2 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 2 का अगर हम टेबल पढ़े तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 6 क्या कहता है, साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। साइना ने जो है इतना रुपया दिया है 3 महीने का किराया। हाउ मच डज सी हैव टू पे फॉर होल ईयर। तो उसे पूरे साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा। इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, और रेट जो है वो सेम है रेंट का। तो यहाँ पे भी हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक महीने का फाइंड आउट कर लेंगे और फिर पूरे साल का फाइंड आउट कर लेंगे। एक ईयर में 12 मंथ से होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज किस तरह से लिखेंगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, यानी जिस चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है मंथ्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो यहाँ पे मंथ्स की वैल्यू इधर लिखेंगे और रुपीज जो है वो इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज किस तरह से लिखेंगे, रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स की जो है वैल्यू क्या है, 3 मंथ्स का जो किराया है, रेंट है, वो क्या है, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट फॉर 1 मंथ। तो एक महीने का क्या हो जाएगा, ₹15,000। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 का अगर टेबल पढ़े तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹5,000। अब यहाँ पे लिखते हैं रेंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का क्या आ जाएगा रेंट, यहाँ पे इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,000 इंटू 12। अब यहाँ पे ये 3 जीरो तो ऐसे ही हम लिख देंगे, 1 2 3। मल्टीप्लीकेशन में जितने जीरो होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो 60,000 रुपी जो है वो उसको पूरे साल का पे करना पड़ेगा, रेंट का किराया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹180। 4 दर्जन जो केले हैं ना उनकी कीमत इतनी दे रखी है। ठीक है,
नंबर 8 क्या कहता है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का जो वेट है वो हमारा इतना है। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? तो इसी तरह की जो है 40 बुक्स का वेट कितना होगा? तो यहाँ पे जो यूनिट हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट में लिखते हैं, यानी कि हमें केजी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इधर लिखेंगे। तो हमारी लैंग्वेज किस तरह से हो जाएगी? सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 90 kg। तो यहाँ पे वेट ऑफ 1 बुक क्या हो जाएगा? 9/72 kg। क्योंकि हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमें जितने यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 9/72 आया है। अब यहाँ पे 9 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। तो यहाँ पे 1/8 kg आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 40 kg। अब यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आएगा 5 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राजू परचेसेस 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। राजू ने जो है वो 10 पेन खरीदे इतने रुपए के और मनीष ने 7 पेन खरीदे इतने रुपए के। आगे कहता है कि कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम बता सकते हैं कि किसने सस्ते में पेन खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 10 पेन्स की कीमत दे रखी है, ये 7 पेन्स की कीमत दे रखी है, तो हम इस तरह से डायरेक्टली तो देख के बता नहीं सकते। हमें जब एक पेन की कीमत पता चल जाएगी तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग दो क्वेश्चन हो गए, पहले राजू के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर मनीष के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर जो है एक एक पेन की कीमत जब फाइंड आउट हो जाएगी तो उसमें हम देखेंगे कि किसने सस्ते में खरीदा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले फॉर राजू। तो राजू के लिए पहले देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹150। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये कितना हो जाएगा, ₹150/10। यहाँ पे जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, तो बचेगा ₹15। और अब यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर मनीष। अब मनीष के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹84। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹84/7। तो यहाँ पे 7 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 7 1 जा 7 और ये 1 बचेगा, इधर 14 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14। तो ये आ गया ₹12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने एक एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट की तो इसका तो 15 आया और इसका 12 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है वो कम है 15 से, तो इसने जो है वो चीपर खरीदा है, यानी सस्ते में खरीदा है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे मनीष बॉट पेन्स चीपर। तो मनीष ने सस्ते में खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स। तो 6 ओवर्स में अनीस ने इतने रन बनाए। अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। हु मेड मोर रन्स पर ओवर, यानी एक ओवर में किसने ज्यादा रन बनाए। अब यहाँ पे ये तो 6 ओवर्स का दे रखा है और ये 7 ओवर्स का दे रखा है, तो यहां से हम डायरेक्टली तो नहीं देख पाएंगे, तो हम पहले एक ओवर का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 ओवर का दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले मनीष के लिए लिख लेते हैं फॉर अनीस, सॉरी पहले अनीस के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनीस के लिए लिखेंगे रन्स मेड इन 6 ओवर्स। तो 6 ओवर्स में अनीस ने कितने रन बनाए, 42। ठीक है, तो 42 रन, रन्स मेड इन 1 ओवर। तो 1 ओवर में कितना हो जाएगा, 42/6। और यहाँ पे 6 का अगर टेबल पढ़े तो 6 7 जा 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रन। तो अनीस ने एक ओवर में इतने रन बनाए। अब यहाँ पे अनूप के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर अनूप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रन्स मेड इन, अनूप के लिए 7 ओवर्स, 7 ओवर्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 63 रन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे रन्स मेड इन 1 ओवर, 1 ओवर, ये क्या आ जाएगा, 63/7 रन्स। अब यहाँ पे हम 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 7 9 जा 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 रन। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि अनीस ने जो है वो 7 रन बनाए, अनूप ने जो है वो 9 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनूप ने ज्यादा रन बनाए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा अनूप मेड मोर रन्स
पर ओवर। तो अनूप ने जो है वो ज़्यादा रन बनाए, यहाँ पे ई लगा देंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।